गाइस गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:28 और आज का डेट है 3 दिसंबर और आज संडे है। तो आप यहाँ पे डेट और ये देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर हमारा नवंबर मंथ का पीएनएल देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने रिस्क डिस्क्लोजर लास्ट पीएनएल में डिस्कस किया हुआ था, तो आज इसको हम लोग नहीं देखने वाले। तो चलो सीधा चलते हैं कंसोल में। यहाँ पे मेरा नाम मैं हाइड करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी पीएनएल के बोला था कि मुझे कोई नाम दिखा के कुछ क्लासेस नहीं लेना है या कुछ मुझे नाम बड़ा करना है। मुझे बस ट्रेडिंग सीखनी है और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है। तो चलो कंसोल में चलते हैं। रिपोर्ट्स में जाएंगे, पीएनएल, और यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और डेट सिलेक्ट करेंगे नवंबर मंथ का 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखते होंगे मेरे जो ट्रेडिंग सेशन थे ये नवंबर मंथ में काफ़ी हॉलीडेज़ भी थे, दिवाली थी और मैं गाँव होने के कारण दिवाली की छुट्टियों में तो वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू था। तो कुछ दिन वहाँ पे ट्रेडिंग मुझे नेटवर्क के कारण ट्रेडिंग नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड काफ़ी ज़्यादा है अभी भी मेरे पीएनएल में 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 हम लोगों का रेड है और सिर्फ 3 ग्रीन है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रियलाइज्ड पीएनएल अभी भी ग्रीन में है, जैसे कि लास्ट 3 मंथ का भी ग्रीन में था। लेकिन हमारे जो चार्जेस हैं ये चार्जेस अगर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो हमें कुछ 958 रुपीज़ का 950 के आसपास हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं इसको लॉस नहीं मान रहा, क्योंकि देखो मैं एक दिन में 50K भी उड़ा देता था। 50,000 का लॉस मैं बाइंग में एक दिन में करता था। तो इससे बहुत ज़्यादा बेटर मेरी ट्रेडिंग में इम्प्रूव मैंने किया है कि मैं अभी एक महीना भी यहाँ पे ट्रेड करके 958 का सिर्फ लॉस कर रहा हूँ। तो ये एक दिन का भी इससे ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको डेट वाइज दिखता होगा और ये सब वीडियोस यूट्यूब पे है जो मैंने अपलोड किया हुआ है। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं करता उस दिन भी मैंने आधा मिनट 1 मिनट का वीडियो बना के ट्रेडिंग नहीं किया ऐसे बोला है। तो 907 451 1417 1027 और जस्ट 1 मिनट, ये जो लॉस है जस्ट 1 मैं क्लियर करता हूँ चार्ट को। हाँ, 1642 995 672 और 659। तो यहाँ पर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा लॉस है वो हमारा इस मंथ में अगर लॉस देखोगे तो लॉस है 1642 का है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात करोगे तो इस मंथ में प्रॉफिट जो है, ठीक है, प्रॉफिट तो ये इस मंथ में सबसे बड़ा प्रॉफिट हमारा 3192 3300 और 2017। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 3300 का है। तो यहाँ पे तो रिस्क रिवॉर्ड अपने को अच्छा दिखता होगा, 1:2 के आगे है, क्योंकि डेली हमारा जो लॉस है 1600 का मैक्सिमम लॉस है और प्रॉफिट जो है 3300 का है। तो यहाँ पे तो रिस्क रिवॉर्ड परफेक्टली मैच हुआ ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन बहुत से ऐसे ट्रेड थे जो मुझे मिस्टर राठी सर, श्री राठी सर, उनका मैसेज भी आया था कि आप 80% भी मैंने वीडियो आपके देखे हैं, 80% करेक्ट होते हुए भी आप ज़्यादातर लॉस में बंद करते हो, क्योंकि थोड़ा आप ट्रेडिंग करते वक्त फियर के साथ ट्रेड करते हो। दूसरी ये बात है कि मैं जो एसएल देता हूँ वो एसएल प्रॉपर कभी कभी कटने नहीं देता, या मैं 10-12 पॉइंट्स का एसएल दिया हूँ
तो अगर मार्केट 7.8 पॉइंट तक आ रहा है तो मैं मेरे हाथ से इसको मैं कट करता हूँ। तो प्रॉपर एसएल होने का वेट भी नहीं करता हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है इस मंथ में, अगर आप वीडियो फिर से कभी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी यहाँ पे मिस हुए हैं। तो थोड़ा फेयर ट्रेड हुआ है इस मंथ में, यानी ट्रेड विथ फेयर। थोड़ा डर के कारण कभी कभी मैंने एग्ज़िट कर लिया है, क्योंकि लॉस बड़ा ना हो जाए इसके लिए। और ज़्यादातर मार्केट उस दिन जैसे मैंने ट्रेड काटा तो उस दिन मेरे साइड से ही मार्केट ने मूव किया है, यानी मेरे डायरेक्शन में, जो मेरा डायरेक्शन था ट्रेड का उसी डायरेक्शन में मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो हो सकता है वहाँ पे प्रॉफिट हो लॉस हो, वो ये पता नहीं है हमें, लेकिन ज़्यादातर मेरे डायरेक्शन में मार्केट ने मूव तो किया था। दूसरी बात ये कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन मैंने किया नहीं है। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो टोटल ट्रेडिंग सेशन जो है इस मंथ में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डेज़ हमने ट्रेडिंग किया है। तो हम लोग 11 डेज़ इंटू 200 हमारा पर डे का चार्जेस पकड़ोगे तो हमारा यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस 2200 के अराउंड होना चाहिए था। तो हमारे जो चार्जेस हैं 1063 के हैं, तो विच इज़ इन लिमिट कि हम लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल ओवर ट्रेड तो पिछले 4 मंथ से हुआ नहीं है। मैंने ओवर ट्रेडिंग का कुछ इशू है ही नहीं, क्योंकि ओवर ट्रेड मैं करता नहीं, उस पर पूरा के पूरा मैं कंट्रोल कर चुका हूँ। और मुझे चार्जेस की अगर बात करोगे तो 2200 होना चाहिए था या 2200 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे 1630 के आसपास हमारे चार्जेस हुए, जो कि लिमिट में है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा इशू वैसे ज़्यादातर सॉल्व हो चुका है, क्योंकि चार्जेस पिछले 3 मंथ्स में भी लिमिट में ही है। और ओवर ट्रेडिंग का इशू नहीं होता है मेरे साथ। मैं एक ट्रेड के साथ ज़्यादातर एक ही ट्रेड के साथ मैं लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो क्लोज़ करता हूँ। तो इस इंट्राडे में एक या दो भी ट्रेड एक ही बार हुआ है, तो ऐसा ये मंथ चला गया। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको काफ़ी दिन ऐसे ब्लैंक भी दिखते होंगे। एक तो सैटरडे संडे रहेंगे, यहाँ पे भी एक मोस्ट ट्रेडिंग था लेकिन मैंने किया नहीं था। और यहाँ पे जो ऐसे आपको दिखे ये हॉलीडेज़ भी है इसमें कोई तो, और कोई दिन इस मंथ में मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ पे मैं जब गाँव था उस वक्त वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू था और के लिए तो मैं ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 737 का अभी भी हम ग्रीन में है, चार्जेस छोड़ के हम लोग यहाँ पे लॉस में 958 के आसपास लॉस में है, जो कि ये पूरे मंथ का है। दूसरी बात ये कि इसी दिन ट्रेडिंग करते हम लोग, जहाँ पे अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाता, हो सकता है हमें यहाँ पे लॉस में भी हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये इसका कुछ हमें पता नहीं अभी इसमें प्रॉफिट बनता या लॉस बनता वो हमें नहीं पता है, लेकिन पूरे मंथ में ट्रेड करके हम लोगों ने यहाँ क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिस्टेक्स क्या हुई। ठीक है, मिस्टेक्स इस मंथ में क्या मिस्टेक्स थी हमारी, जो कि तो मैंने ये मिस्टेक्स यहाँ पे 3-4 मिस्टेक्स थी, उसमें से एक ज़्यादातर मिस्टेक ये थी कि हम लोग प्रॉपर एसएल कटने नहीं दिया, प्रॉपर एसएल कटने नहीं दिया। तो एसएल अगर हम लोगों ने 10 या 12 पॉइंट्स का लगाया, बैंक निफ्टी में अगर पकड़ोगे 35 पॉइंट 40 पॉइंट का लगाया, लेकिन मार्केट जैसे ही हमारे रिवर्स जाने लगा तो मैं बहुत बार मैं ट्रेड ही काट देता हूँ। तो इससे क्या हुआ है कि मार्केट एसएल तक ही आता है और उसके बाद में हमारे डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बार हुआ है इस मंथ में। तो इसके ऊपर भी मैंने अभी कुछ मेरा सोल्यूशन में लेके आया हूँ, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ये मिस्टेक ही थी, मैं इसे पकड़ रहा हूँ। दूसरी मिस्टेक तो ज़्यादातर मिस्टेक यही हम लोगों ने ये मिस्टेक किया है कि प्रॉपर एसएल कटने नहीं देने की वजह से, या मार्केट 7-8 पॉइंट आता है अपने अपोज में तो 12 पॉइंट का एसएल है तो हम लोग इसको मैन्युअली एग्जिट करते हैं, तो ये यहाँ तक आने नहीं देते या 12 पॉइंट्स तक। तो मार्केट क्या करता है 10 पॉइंट तक आता है, फिर से मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये बड़ी मिस्टेक थी। और अगर आप इस मंथ के ट्रेडिंग प्लान का, अगर आप इस मंथ में मैंने क्या ट्रेडिंग प्लान किया है ये डिस्कस करेंगे। तो मैंने ट्रेडिंग प्लान 2 टाइप में किया है। एक कर दिया मैंने एवरेजिंग, ठीक है। तो मैं अगर बायर की बात करूं तो एवरेजिंग मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके चक्कर में मैंने बहुत सारे लॉस खाए हुए। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत बार यही देख रहा हूँ, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है,
तो मेरा व्यू अगर पॉजिटिव हो, मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ यहाँ आया, मार्केट यहीं पे जब आएगा तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। ठीक है, पकड़ लो, मैं निफ्टी का ट्रेड ले रहा हूँ और मैं 200 क्वांटिटी के साथ जाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे हो सकता है 50 क्वांटिटी पहले ऐड करूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी की एंट्री यहाँ पे ले लूँ, और मार्केट जैसे ही इसके नीचे भी आता है या 10 पॉइंट 15 पॉइंट, तो मैं और यहाँ पे 100 क्वांटिटी भी फिर से ऐड करूँ। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मार्केट और थोड़ा नीचे जाए या वहीं पर रहे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे, ये थोड़ा मेरा मेरा एक मैं इसको थोड़ा डेमो पर्पज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं इसमें गलत भी साबित हो सकूं, लेकिन फिर भी मैं ये करने वाला हूँ इस मंथ में। तो यहाँ पे मैं फिर से 100 क्वांटिटी ऐड किया, और मार्केट जब मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, इसको जा रहा है या मेरे सपोर्ट के पास जा रहा है, तो इसको मैं पूरी क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूँ। तो यहाँ पे हो सकता है मैं 200 क्वांटिटी, फिर से मार्केट आया, फिर से एसएल काट लिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमारा प्रॉपर एसएल भी जाएगा और क्वांटिटी के साथ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट समझो यहाँ से जाता है और निकल जाता है, तो हमें बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, और हमें जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर समझो, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पे अगर 100 मिल रहा है मुझे, हो सकता है यहाँ पे 110 मिले, सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे एवरेज भी हमारा अच्छा हो सकता है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 110 है, तो हो सकता है हमें 105 पे ये सेल करने को, तो हम लोग अच्छी प्राइस पे सेलिंग करेंगे, तो हो सकता है हमें यहाँ पे अच्छा प्रीमियम भी मिले सेल करेंगे। तो ये एक हो गया मेरा प्लान, ये प्लान एक है। तो मैं और प्लान 2 भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। प्लान 2, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान, और ये रहेगा 2। तो मुझे ये इपिक पेन से ना लिखने में बहुत तकलीफ़ होती है, वैसे हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, फिर भी यहाँ पे लिखने में बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, चलो छोड़ देते इसको। जो ट्रेडिंग प्लान 2 है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरा ट्रेडिंग प्लान 2 ये है कि यहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें फ़ंड और ज़्यादा लगेगा, या हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे इसी कैपिटल में। तो ये 2 ऑप्शन हमारे साथ रहेंगे। तो स्ट्रैडल बनाना पड़ेगा, तो समझो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ऊपर से गिरते, यहाँ से कहीं से भी गिरते मार्केट यहाँ तक आया। जस्ट 1 मिनट, ओके, मार्केट गिर के यहाँ से यहाँ चला आया, तो यहाँ पे मैं स्ट्रैडल क्रिएट करूँगा। पकड़ के चलो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 44,600 पे, ये लेवल है। ठीक है, और मार्केट यहाँ 44,600 के आसपास आया, तो मैं क्या करूँगा, 44,600 का CE और PE दोनों को सेल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, मेरा व्यू देखो, यहाँ पे मेरे सपोर्ट के पास मार्केट अभी आ चुका है, और मेरा व्यू ये है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके टाइम बिता के या डायरेक्टली यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे पकड़ के चलो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मार्केट यहाँ आता है और यहाँ से थोड़े ऊपर से ही मार्केट निकल जाता है, तो ये बहुत बार मैंने इस 4 मंथ में देखा है। तो ट्रेड हमारा मिस ना हो जाए, इसके लिए हमें थोड़ा मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ आता है सपोर्ट के पास, तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे। स्ट्रैडल क्रिएट करने से क्या होगा, अगर मार्केट हमारे अपोज में जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझो मार्केट हमारे अपोज में जा रहा है, अभी मैं बात यहाँ पे डाउन साइड की कर रहा हूँ, अगर सी रहेगा हमारे पास कुछ, तो सी में हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे अगर हमें पता है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है या छोटा कुछ स्विंग है, तो यहाँ पे समझो मार्केट सपोर्ट ले सकता है, हमें ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी का जो प्रीमियम हमें कुछ मिलेगा, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 20-25-30 रुपीज़ के आसपास समझो मिलता है, तो हम लोग इसको बुक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे जो हमने ट्रेड बनाया है, जो हमारे व्यू के साथ है, तो इसमें से हमारा जो पकड़ के चलो, ये हमें मिल रहा था 150 पे, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। सी हमारा सी का प्राइस है 150। ओके, और हमारी जस्ट 1 मिनट, चलो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे करेंगे। ट्रेडिंग प्लान 2 है ये। मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ऐसे करके नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है,
ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से आया तो हम लोगों ने क्या किया, ये रेंज जो है ये 44,600 का है, ओके। तो 44,600 पे जब मार्केट आएगा तो हम लोग स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रैडल क्रिएट करने के वक्त हमारा सी ई का भाव है 150, ठीक है। और हमारा पी का भाव है, उस वक्त चल रहा है 210, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रैडल क्रिएट करते वक्त अगर मार्केट हमारे अपोज में जाएगा, पकड़ के चलो यहाँ जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो जाने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें 30 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, तो हमें यहाँ पे 30 पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम लोग इसको बुक करेंगे, 30-40 इसको बुक करेंगे हम लोग, नीचे आया तो, ठीक है। क्योंकि हमारा व्यू पॉजिटिव है, हम लोग ऊपर की साइड में मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे ये जो सी शॉर्ट किया हुआ था हम लोगों ने, सेल किया हुआ था, तो इसको बुक करेंगे। तो ये 30 रुपीज़ हमारा, ये जो एस एल जाने वाला था इसका, तो ये हमारा यहाँ पे गेन हो चुका है। और हम लोग अभी भी वेट इसलिए करेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें तो हम लोग जब मार्केट हमारे प्लान के थ्रू जाएगा तो हम लोग इसमें भी अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, चाहे इसमें कुछ भी मिले। लेकिन हम एसएल को कम इसी तरह से हम कर सकते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आता होगा, तो मैं जब करूँगा ना ये सब चीज़ें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा प्लान 2 है। ये मुझे पता नहीं है ये कहाँ बुकिश है या कैसा नॉलेज है, लेकिन मैंने ये खुद सोचा हुआ है कि मैं ऐसे करूँगा। तो अगर मार्केट काफ़ी यहाँ सपोर्ट के आसपास काफ़ी साइडवेज भी जाएगा तो हम लोग कुछ बुक नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यही अगर ट्रेड करेगा तो हो सकता है हमें कुछ थीटा वहाँ पे मिलेगा, हम लोगों को कुछ प्रीमियम डीके मिल सकता है, तो बुक नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट मोमेंटम के साथ जाता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ बुक करके इसी ट्रेड का लॉस हम लोग कम करेंगे जो हमारा पॉजिटिव व्यू में था। यानी हम लोगों का अपर साइड मार्केट जाएगा तो पी हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो पी सेल करेंगे, तो पी का हमें ये व्यू हमारा ओरिजिनल व्यू है, और इसमें जो मिल रहा है ये हमारा एसएल कम कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम एसएल को यहाँ पे कम कर सकते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग प्लान 2 है। तो प्लान सब रेडी है। तो अभी नया मंथ भी स्टार्ट हुआ है, तो इसी मंथ में एक मिस्टेक में एक पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे कि हमारा होल्डिंग पावर जो है ना वो थोड़ा सा कम हुआ था, ठीक है। होल्डिंग पावर, क्योंकि क्या है, हम लोग ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्डिंग नहीं कर रहे थे, और कैसे इन द मनी थोड़ा भी गए तो ऐसे तुरंत काट लेता है। तो अभी हम लोग ट्रेड को होल्ड ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना सीखेंगे, जो कि मैं पहले करता था कम लॉट से, लेकिन बीच में लॉट हम लोगों ने इंक्रीज़ किया तो कुछ होल्डिंग में कुछ इशू भी आए, या साइकोलॉजी पे कंटिन्यूसली लॉस होने के कारण कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो साइकोलॉजी इशू उसको बोल सकते हैं हम लोग। तो वही हुआ। तो चलो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। तो इस मंथ में हम लोगों ने रियलाइज़ पीएनएल देखोगे तो ये भी पिछले पीएनएल की तरह ये भी ग्रीन में ही है। चार्जेस बिल्कुल हमारे इन लिमिट में है, तो इसमें कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोगों का और एक एक्सपेंस है, अगर कोई बिज़नेस हम लोग चलाते हैं तो कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो ये उसके जैसा है। तो इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको देना ही पड़ेगा हमको। तो 200, अगर आप एक ट्रेड भी करोगे ना, 200 रुपीज़ के आसपास हमारा एक ट्रेड का चार्जेस रहेगा। क्योंकि अभी हो सकता है हमारा ये 220 250 तक भी चला जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी एवरेजिंग करने वाले हैं या स्ट्रैडल बनाने वाले हैं। तो सिंगल ट्रेड में भी हमारा थोड़ा इस मंथ में ब्रोकरेज चार्जेस हो सकता है ज़्यादा जाए, लेकिन हमारा हो सकता है प्रॉफिट भी बढ़ जाए। तो ये दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखते हैं एग्जीक्यूशन जब करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किसमें कितना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या चार्जेस कितना बढ़ रहे हैं, कितना कम हो रहे हैं, कैसे। तो ये सब हम लोग देखेंगे इस मंथ में, दिसंबर में। बाकी अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स हैं, ये क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता है, बट ये चार्जेस लगे हैं 59 रुपीज़। और दूसरी ये है कि यहाँ पे नेट रियलाइज्ड P&L जो है वो हमारा 950 का लॉस में हम लोग इस मंथ को क्लोज़ किया हुआ है। तो ये हुआ हमारा नवंबर मंथ का P&L। और बाकी आप लोगों ने कैसे क्लोज़ किया ये आप कमेंट में बोल सकते हो। तो मुझे ये लग रहा है हो सकता है मैं इसी मंथ से प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, लेकिन हम लोग सपने भी नहीं खोएंगे, एक्चुअल में करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि मेरे लॉसेज जो है ना वो बहुत अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस करता था पहले, चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो। सेलिंग में भी लॉसेस हो रहे थे, लेकिन फिर से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा हूँ।
तो देखते हैं इस मंथ में कैसे हम लोग क्या बना पाते हैं, या अभी भी वही जहाँ है वहाँ खड़ा रहते हैं। ठीक है, तो इस मंथ में देखेंगे क्या होता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं एक नए पीएनएल में। अभी दिसंबर का पीएनएल देखेंगे हम लोग, 1 2 3 तारीख जब आएगी न्यू ईयर की तब। और मंडे से ट्रेडिंग सेशन में लाइव ट्रेड के साथ मिलेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।